हेलो प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी प्यारे भाइयों का फिजिक्स की दुनिया में। तो आज का हमारा बेसिक क्लास का डे नंबर कितना है दोस्त? डे नंबर 2 है, यानी दूसरा डे आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हमारा डे नंबर 2 है। लगभग डे नंबर 5 या 6 तक हम क्लास 11th और क्लास 12th का जो भी बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम समझ लेंगे और पढ़ लेंगे। आज है उसका डे नंबर 2। और ये क्या है? ये है आज का हमारा दूसरा टॉपिक और ये है तीसरा टॉपिक। पिछले लेक्चर में हमने पहला टॉपिक पढ़ा था। पहला टॉपिक क्या, जो बच्चे या जो मेरे प्यारे भाई पिछला लेक्चर देखे थे उनसे हमारा एक क्वेश्चन है कि बताइएगा कि पिछला जो लेक्चर है उसका टॉपिक क्या था। कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो नहीं देखे हो जाकर पिछला लेक्चर देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। और ये आपको अभी लग रहा होगा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, लेकिन थोड़ा सा कॉन्सेप्ट से ही इसलिए क्लास को हम लॉन्ग नहीं करे हैं कि ताकि बेसिक क्लास का जो है वो आपको बोरिंग नहीं लगे, इसलिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का प्यारे से यूट्यूब चैनल अभिषेक ऑनलाइन क्लासेस में। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? गति विज्ञान। क्या? गति विज्ञान। और क्या है? न्यूटन के नियम, यानी न्यूटन्स लॉ। तो इस दोनों नियम को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, क्योंकि ये क्लास 12th के फिजिक्स की दुनिया में आप लोगों का बहुत ही मदद साबित करेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास। देखिए, तो आज का हमारा टॉपिक नंबर 2 है। टॉपिक नंबर 2 है, क्या है? गति विज्ञान। क्या है? गति विज्ञान। गति विज्ञान समझिएगा, गति विज्ञान क्या है। तो देखिए पहले इसके कुछ फार्मूले हैं, जैसे कि v बराबर कुछ v बराबर गति विज्ञान, यानी कि देखिए हम यहाँ से कोई वेग, समझिएगा, Q2, समझिएगा गति विज्ञान पहले समझिए। जैसे कि Q1 है और ये क्या है? Q2 है। और इससे आवेश Q1 से आवेश जो है, Q1 से आवेश कहाँ जा रहा है? Q2 के Q2, यहाँ पर Q1 से आवेश कहाँ जा रहा है? Q2 के तरफ। तो यही क्या हो जाएगा? गति विज्ञान। यानी कि आवेश क्या हो रहा है? चल रहा है। आवेश क्या हो रहा है? गति कर रहा है। और आवेश के बारे में हम किस में पढ़ते हैं? तो फिजिक्स में। और फिजिक्स किस में है? तो विज्ञान में। तो समझिए इसी को क्या कहते हैं? गति विज्ञान। इसके लिए कुछ फार्मूला है। पहला है कि v बराबर, अब आप लोग पूछेंगे कि v क्या है? तो v है अंतिम वेग, यानी कि यहाँ तक वस्तु आ रहा है, यहाँ तक वेग आ रहा है, तो यही इसका कुछ हो जाएगा, अंतिम वेग हो जाएगा। यानी कि यहाँ इसका कुछ हो जाएगा v, अंतिम वेग। कोई आवेश यहाँ से चला और यहाँ आके रुक गया, तो ये इसका क्या हो गया? अंतिम वेग, यानी कि v। तो अंतिम वेग, ये v बराबर फॉर्मूला होता है u प्लस ए टी। यू प्लस ए टी। अब आप लोग पूछेंगे कि u क्या है? तो u यहाँ पर प्रारंभिक वेग है, जहाँ से ये वस्तु चलेला, यानी कि वेग चलने के लिए स्टार्ट हुआ। मान लीजिए कि वेग यहाँ से स्टार्ट हुआ चलेला, तो ये क्या हो जाएगा? ये बिंदु हो जाएगा प्रारंभिक वेग। और ए टी, तो ए टी क्या है? तो ए है त्वरण और टी कौची है? समय, यानी कि टाइम। अब पहला कौची था? यही इसका फॉर्मूला है कि v बराबर u प्लस ए टी। दूसरा का है s बराबर कौची? s बराबर s, यानी कि विस्थापन या दूरी। अब आप लोग कहेंगे कि विस्थापन या दूरी एक ही है। नहीं, देखिए समझिएगा, यहाँ पर देखिए सरल रेखीय लिखा हुआ है, समझिए थोड़ा सा। क्या लिखा हुआ है? सरल रेखीय। विस्थापन और दूरी समान कब होगा? पता है कब होगा? विस्थापन और दूरी समान कब होगा? जब वस्तु या वेग सरल रेखीय होगा, यानी कि एक ही दिशा में है। देखिए यहाँ पर, यहीं पर देखिए कैसे, यहाँ से जब सरल रेखीय में कोई आवेश जा रहा है, यहाँ से इधर जा रहा है, इसी दिशा में। इस सरल रेखीय गति कैसे है समझिए। माने कि कोई यहाँ से वस्तु है और इस प्रकार से जा रहा है, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक इसका कुछ हो जाएगा? दूरी हो जाएगा कि नहीं?
और इसका विस्थापन भी सरल रेखीय गति में वही होगा। इसका विस्थापन भी यहाँ से लेकर के यहाँ तक ही होगा। जैसे कि समझिए यहाँ पर देखिए, नीचे समझते हैं, इसको मिटाते हैं। देखिए समझिए यहाँ पर कि देखिए यहाँ से अगर कोई वस्तु यहाँ से अगर इसी तरफ में जा रहा है तो देखिए मान लीजिए कि ये गोलू है, ये कौन है? गोलू। गोलू है तो ये गोलुआ यहाँ से जा रहा है, ठीक है, और गोलुआ जाते जाते यहाँ पर रुक गया। कुछ हो गया? रुक गया। ये कौन है? गोलुआ है, और गोलुआ जाते जाते यहाँ पर कुछ हो गया, रुक गया। तो यहाँ से गोलू चल रहा था, कहाँ से? यहाँ से, और कहाँ तक चला? यहाँ तक। यहाँ से कैसे चला? यहाँ तक। सरल रेखीय गति में चला, यानी कि सीधा रास्ता में। कब में? सीधा रास्ता में। तो यही इसकी कुछ हो जाएगी, यहाँ से यहाँ तक चला तो ये यही इसकी कुछ दूरी, और इसका विस्थापन भी यही होगा। विस्थापन, इसका विस्थापन भी कुछ होगा, यही होगा, क्योंकि सरल रेखीय गति में चल रहा है तो दूरी और विस्थापन दोनों समान होता है। अगर सरल रेखीय गति में नहीं चलेगा, जैसे कि रास्ता ऐसे है, गोलुआ रोड से जा रहा है, देखिए ऐसे, ठीक है, ऐसे रास्ता है, थोड़ा सा बढ़िया से बनाना पड़ेगा, ऐसे, ठीक, ऐसे रास्ता है। कैसे है? ऐसे रास्ता है। कैसे? ऐसे। तो समझिएगा, देखिए समझिएगा यहाँ पर थोड़ा सा कि विस्थापन और दूरी, थोड़ा सा समझिएगा, छोटू सा कॉन्सेप्ट है दोस्त। देखिए हाँ, तो ये कौन है? तो ये है गोलुआ। गोलू, ये कौन है? गोलू। समझिएगा, गोलू। तो ये गोलू है, समझिए यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। ये कौन है? ये गोलुआ है, और ये रोड से जा रहा है, ऐसे 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 ऐसे। ये कौन चीज से जा रहा है? रोड से। ये कौन चीज से जा रहा है? गोलुआ रोड से। जाते 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 यहाँ पर आके जहाँ इसको जाना था, यहाँ घर जाना था, कहाँ जाना था? गोलुआ के घर अपना जाना था। तो ये रोड से गोलुआ कहाँ हो गया? ये गोलुआ रोड से आया, तो यहाँ से लेकर के, और ये कौची हो गया? ये रोडवा इसका कौची हो गया? दूरी हो गया। बताइए हो गया कि नहीं? बताइए। गोलुआ जब यहाँ से रोड से चला, ये कौची है? रोड। ये कौची है? रोड। और यहाँ से यानी कि सड़क, यहाँ से चल के कहाँ पहुँच गया? घर। लेकिन ये इसका दूरी हो गया। ये सरल रेखीय गति में नहीं चल रहा है, ये ऐसे ऐसे करके चल रहा है, क्योंकि रोड तो सरल रेखीय गति में होता नहीं है, होता है लेकिन मुड़ाव भी होता है, यानी कि सरल रेखीय गति में नहीं होता है। तो ये सरल रेखीय गति में है। आप लोग बोलेंगे कि सरल रेखीय गति में है ये ना है। तो यहाँ पर देखिए, या ये इसका कोची हो गया है? ये दूरी हो गया, और ये तो दूरी हो गया। अब हम अगर शॉर्टकट यहाँ से रास्ता देखते हैं, तो यहाँ से शॉर्टकट रास्ता घर के तरफ, बताइए, ये हो गया शॉर्टकट रास्ता। ये क्या हो गया? शॉर्टकट। तो ये इसका कुछ होगा? विस्थापन। ये इसका कुछ हो जाएगा? विस्थापन। और ये इसका कुछ हो जाएगा? दूरी। समझ है? सिंपल है। चलिए हाँ, तो एस बराबर फॉर्मूला कुछ होता है? एस बराबर होता है ut प्लस हाफ AT²। अभी हम बताए हैं, पहले समझिए। यहाँ u है प्रारंभिक वेग, यानी कि जिस बिंदु से गोलुआ चलने के लिए स्टार्ट किया। v है अंतिम वेग, जहाँ तक गोलुआ जाकर के रुक गया। s है विस्थापन या दूरी। अभी बताएं कि विस्थापन क्या होता है और दूरी क्या होता है। अगर हम ऐसे ऐसे टेढ़ चल रहे हैं तो वो दूरी हो जाएगा, लेकिन वहाँ से जैसे कि हम ऐसे ऐसे चले तो ये इसका कुछ हो गया? दूरी। लेकिन जब यहाँ से शॉर्ट फॉर्म देखे तो वो उसका क्या हो जाएगा? विस्थापन। चलिए अब देखिए ए, यानी कि त्वरण। त्वरण तो आप लोग जानते हुए, यहाँ पर टी कौची है? समय। समझे? अब देखिए इसका फार्मूला v² बराबर u² प्लस 2s। इसका फार्मूला v² बराबर u² प्लस 2s। ये फार्मूला बहुत महत्वपूर्ण है बाबू, ये याद रखिएगा कि s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि s बराबर ut प्लस हाफ AT²। ये फार्मूला आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। तो बताइए, ये हमारा आज का दूसरा का टॉपिक समाप्त हो गया। अब हम चलते हैं तीसरा टॉपिक में, टॉपिक नंबर 3 में।
बस 5 मिनट में क्लास समाप्त हो जाएगा, 5 मिनट रुक जाइए। चलिए कौची है, न्यूटन के नियम यानी न्यूटन्स लॉ। कौची, न्यूटन्स लॉ। बहुत सारे मेरे प्यारे भाई 9th में पढ़े होंगे और जो मेरे प्यारे भाई 9th में भी कुछ नहीं पढ़े होंगे, तो जो पढ़े होंगे उनके लिए रिवीजन है और जो नहीं पढ़े होंगे उनके लिए सीखना है। लेकिन एक बात याद रखिएगा कि बेसिक कॉन्सेप्ट का हम जितना दिन भी क्लास लेंगे, इसमें ज़्यादातर जो चीज़ें होंगी वो आप लोगों को याद करने के लिए होंगी। तो याद करना से पीछे मत हटिएगा मेरे भाई, क्योंकि आप लोगों को देखते हुए इसलिए हम बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो लाए हैं, ताकि आप लोगों को आगे चल के कोई दिक्कत ना हो। जो भी मेरे प्यारे भाई 11th बर्बाद कर दिए, फर्स्ट ईयर रेस्ट ईयर। चलो हाँ, कौन है न्यूटन्स लॉ। तो जड़त्व का नियम, पहला नियम क्या है, जड़त्व का नियम। पहला नियम समझिए, कौची का नियम, जड़त्व का नियम। यहाँ पर जड़त्व का नियम क्या है से समझिएगा, बताइए समझिएगा। कौची है, जड़त्व का नियम समझिए। न्यूटन सर जो थे, कौन, न्यूटन सर। तो न्यूटन सर क्या बोले, एक बात, न्यूटन सर यहाँ पर एक बात बोले। देखिए पहले तो समझिए जड़त्व का नियम, और यहाँ पर तीसरा नियम में समझिए, चाहे समझिए पहले क्या जड़त्व का नियम। कौची, जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम में फार्मूला है एफ एक्स बराबर 0, एफ एक्स बराबर 0। अगर हम आप ये फार्मूला पढ़े होंगे कि एफ बराबर कौची, एम ए, एफ बराबर कौची पढ़े होंगे, एम ए। लेकिन एफ बराबर एम ए आया कहाँ से है, तो ये यहाँ से आया है। एफ एक्स और अनुपाती होता है किसका, dp अपॉन dt, यानी dp बटा dt। इसी से ये आया है एफ बराबर एम ए। और तीसरा समझिए, तीसरा ये क्या है, ये वेक्टर, ऊपर क्या लगाए हैं, तो ये वेक्टर है। अगले डे हम पढ़ेंगे वेक्टर के बारे में। फिजिक्स का कोई इम्पोर्टेंट बेसिक क्लास का टॉपिक है तो वो क्या है, वेक्टर है, यानी कि सदिश। उसको भी हम बताने वाले हैं अगले में। जैसे कि समझिए तीसरा नियम न्यूटन सर क्या बोले थे कि देखिए F12 बराबर F माइनस 2F1। ये कहे ना कि जो बल है वो कभी भी अकेला काम नहीं करेगा। जैसे कि समझिए हम बल का प्रयोग कहाँ करेंगे, जब उस समझिए हम बल का प्रयोग कर रहे हैं कब, जब दूसरी तरफ से विपरीतार्थक बल लग रहा है। जैसे कि जैसे कि समझिए हम गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, किसको, गाड़ी को धक्का दे रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, धक्का दे रहे हैं। तो जब गाड़ी को हम धक्का दे रहे हैं तो उधर से गाड़ी से कुछ लग रहा है, गाड़ी से कुछ लग रहा है, तो विपरीतार्थक यानी कि हम पर बल लग रहा है, हम उस पर बल दे रहे हैं, तब ना बल हम इधर से लगा रहे हैं। अगर हम जैसे कि समझिए हवा में ऐसे किए, बल लगा नहीं। इसी प्रकार से हम जब गाड़ी को धक्का देते तो हमको कुछ एनर्जी की आवश्यकता होती, यानी कि ज़्यादा बल लगता, और उधर से भी बल आ रहा, गाड़ी भी अपना विपरीतार्थक बल और हम इधर से बल दे रहे हैं। तो न्यूटन सर यही बोले थे कि बल कभी भी अकेला नहीं रहेगा, यानी कि जब विपरीतार्थक बल लगेगा तो ही आप बल लगा सकते हैं। जैसे कि हम ऐसे किए तो कोई फर्क पड़ा, जैसे कि हम समझिए अब ऐसे इसको ऐसे टेल रहे हैं, इसको कुछ कर रहे हैं, तो उधर से हमको कुछ लग रहा है विपरीतार्थक बल, इसलिए हम इसको कुछ कर रहे हैं, ढकेल रहे हैं ऊपर पार्टी, समझे। यही था कि F21 बराबर वेक्टर F21 बराबर माइनस में कुछ में, माइनस में F21 वेक्टर F12 बराबर वेक्टर F21 माइनस में, लेकिन कुछ में माइनस में। यही कह रहे थे कि देखिए कोई वस्तु पर आप बल लगा रहे हैं तो वो वस्तु भी आपके विपरीतार्थक बल लगा रहा है, तो ही तो आप लगा रहे हैं। जैसे कि हम ये मार्कर को उठाए हुए हैं तो ये मार्कर भी अपना विपरीतार्थक बल लगा रहा है, ऐसा नहीं है, समझे, सब चीज़ में होता है। अगला देखिए स्प्रिंग बल, कौची, स्प्रिंग बल, कौची दोस्त, स्प्रिंग बल। अब समझिए स्प्रिंग बल क्या होता है। जैसे कि हम ये मार्कर नहीं, समझिए कि ये स्प्रिंग है, आप एक हाथ में स्प्रिंग लीजिएगा और उसको इस प्रकार से खींचिएगा, स्प्रिंग को इस प्रकार से कुछ करिएगा, खींचिएगा। स्प्रिंग समझिए स्प्रिंग बल, आप एक स्प्रिंग लीजिएगा और स्प्रिंग को इस प्रकार से कुछ करिएगा, खींचिएगा, कुछ करिएगा, खींचिएगा।
तो देखिएगा कुछ देर बाद कि जो स्प्रिंग का जो जो पहले थोड़ा सा छोटा था और अब वो कौन हो गया है, उसका आयतन थोड़ा बढ़ गया है स्प्रिंग का, तो वही हो जाता है स्प्रिंग बल। यहाँ पर एफ बराबर हो जाता है, एफ अनुक्रमानुपाती हो जाता है -x का, एफ और एफ बराबर यहाँ पर एक और फार्मूला होता है -kx। तो यहाँ पर स्प्रिंग बल में दो फार्मूला आप याद रखिएगा। यही था आज का हमारा टॉपिक। पहला टॉपिक दूसरा का टॉपिक क्या था, गति विज्ञान, और तीसरा का टॉपिक न्यूटन्स लॉ। अगले क्लास में हम पढ़ने वाले हैं सदिश यानी कि वेक्टर, यानी कि क्लास 12th का सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट का वही तो वीडियो है यार, वही देखना नहीं भूलें। और ये भी अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। राधे राधे, सीताराम।